कहते हैं फिल्मों की नगरी सभी के लिए खुली है, चाहे वो सामान्य इंसान हो, पॉलिटिशियन का बेटा हो या फिर कोई क्रिकेटर। इस नगरी ने सबको अपना बनाया है। पर फिल्मों में काम करने वाले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उन्हें मनचाहा सफलता या पहचान मिल नहीं पाती। फिल्मों में विफल होने के बाद उनके बैकग्राउंड की अहमियत भी बिगड़ जाती है। खूब सारे उदाहरणों में से एक इंसान ऐसे मिलेंगे जिन्होंने पहले क्रिकेटर की दुनिया में अपनी किस्मत आजमा कर देखी, फिर वहां से फिल्मी नगरी का रास्ता पकड़ लिया। जी हाँ, वो है मशहूर हस्ती सलिल अंकोला। क्या मैं कभी पूजा से प्यार कर सकता हूँ? तुम याद करो, झूठ है ये। सलिल अंकोला के जीवन में शराब के कारण ऐसे मोड़ आए जहां से निकलना आसान नहीं था। उनकी कहानी उन लोगों को प्रेरित करेगी जो शराब का अति सेवन करते हैं। 8 बार आईसीयू में जाना और 7 बार मरा हुआ घोषित होना, ये कोई आम बात नहीं है। फिर भी सलिल अंकोला ने उस परिस्थिति से खुद को बाहर निकाला और आज 52 साल की उम्र में उनकी पर्सनालिटी देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये इंसान एक शराबी था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका। मैं सुनाती हूँ किस्से, कहानियाँ और भी बहुत कुछ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। अगर आपका जन्म 1990 के दौरान हुआ है तो आपने भी कोई है, विकराल और घबराल जैसे हॉरर सीरियल का आनंद लिया होगा। उस वक्त के छोटे बच्चों को पता ही नहीं था कि विकराल का किरदार निभाने वाले सलिल अंकोला 90s के जमाने में क्रिकेटर हुआ करते थे। जब ये बात पता चली तब तक सलिल अंकोला का नाम कहीं गुमनाम सा हो चुका था। विकराल और घबराल सीरियल के चाहने वाले आज भी सलिल अंकोला की तलाश करते हैं। एक आध सीरियल में अगर वे दिख भी जाते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि उस हॉरर शो के कारण लोगों के मन में उनकी अलग इमेज बन चुकी थी। हालांकि विकराल के किरदार को प्रसिद्ध करने वाले इंसान सलिल नहीं थे। दरअसल जो जीता वही सिकंदर फिल्म के मिमिक सिंह के कारण जी टीवी का हॉरर शो खूब चला। असल में इन्हीं हॉरर शो के कारण जी टीवी की पहचान बनी। 2003 में मामिक सिंह और प्रोड्यूसर के बीच पेमेंट को लेकर बहस हो गई। मामिक का कहना था कि उनके कारण शो चल रहा, इसीलिए उस हिसाब से मानधन भी मिलना चाहिए। प्रोड्यूसर से हुए लड़ाई झगड़े के बाद मामिक ने शो छोड़ दिया और फिर सलिल अंकोला की एंट्री हुई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सलिल अंकोला के कारण इस शो की लोकप्रियता कम हुई, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। 1990 के पहले जन्म लेने वाले लोग मामिक को विकराल के किरदार में पसंद करते थे, पर 90 के बाद जन्म लेने वाले लोगों ने सलिल अंकोला की खूब प्रशंसा की। पर दुर्भाग्य से ये शो बंद हुआ और सलिल अंकोला की दुकान बंद हो गई। आप सोच रहे होंगे कि सलिल अंकोला के जीवन में बस इतनी सी प्रसिद्धि थी। जी नहीं, हमारे हिसाब से विकराल और घबराल उनकी आखिरी हिट सीरियल थी। उससे भी पहले उन्होंने बेहतरीन और सुपरहिट किरदार निभाए थे। 2005 से लेकर 2011 तक उनके जीवन में बहुत कुछ हुआ, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। सलिल अंकोला का जन्म 1 मार्च 1968 को मराठी कोंकणी परिवार में महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था। क्रिकेट के लिए उनकी चाहत बचपन से थी। इस पर वे बताते हैं कि उन्हें ये पता था कि वे अच्छे क्रिकेटर हैं, पर एक्टिंग की खूबी बाद में पता चली। कहा जाता है क्रिकेट अमीर लोगों का खेल है। सलिल अंकोला का परिवार बड़ा संपन्न था, साथ ही इस खेल में उनका समर्पण भी गहरा था। इसीलिए सलिल बचपन से राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में सहभाग लेने लगे। जिला स्तर से शुरुआत करते हुए वे राज्य स्तर तक पहुंच गए और महाराष्ट्र की टीम में उनका सहभाग हो गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुंबई और गुजरात जैसे तगड़ी टीम को भी हराया। इसी वजह से सलिल अंकोला को उम्र के 20वें साल में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिली। 1989 में हुई इस घटना के साथ क्रिकेट जगत से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी घटना भी हुई। जी हाँ, उसी साल सचिन तेंदुलकर को भी सिलेक्ट किया गया था। इसके अलावा तीसरी घटना भी हुई। पाकिस्तान के तरफ वकार यूनुस भी क्रिकेट जगत का हिस्सा बने। आपको जानकर हैरानी होगी, इन तीनों ने अपनी पहली टेस्ट मैच एक साथ खेला था।
हालांकि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए वकार यूनुस भी सदी के महान गेंदबाज बने और सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट का भगवान की उपाधि मिली। पर इस बीच सलिल अंकोला को किस्मत की ऐसी मार मिली कि वो दोबारा टेस्ट मैच खेल नहीं पाए। पर अगले 7-8 साल तक उन्हें एक दिवसीय मैच खेलने का मौका मिलता रहा। कुछ दर्शकों का कहना है कि पाकिस्तान के महान क्रिकेटर इमरान खान की खूबसूरती को टक्कर देने वाला कोई था तो वो सिर्फ सलिल अंकोला थे। ऊंचे कद वाले सलिल अंकोला गेंदबाज करते थे तो किसी फिल्म स्टार से कम खूबसूरत थोड़ी दिखते थे। जिस वक्त सलिल अंकोला के सितारे बुलंद थे तब मॉडलिंग के ऑफर्स भी उन्हें आते थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक कलाकार भी छुपा हुआ है। 1989 में अपने पहले टेस्ट मैच में ही सलिल चोटिल हो गए और लंबा समय गुजर जाने के कारण वे दोबारा सफेद जर्सी में दिख नहीं पाए। पर वनडे मैच में उन्हें ढेर सारे मौके मिले, पर वहां भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं सलिल अंकोला को उनकी किस्मत बॉलीवुड के दरवाजे तक लेकर जाना चाहती थी। क्रिकेट बोर्ड में हुए एक वाकया के कारण सलिल अंकोला का करियर सिर्फ 1997 तक चल पाया। उनके साथ और बाद आने वाले खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस तरह चोटिल होने के कारण वनडे मैच से भी वे दूर हो गए। खबरों की माने तो सलिल ने बोर्ड से तंग आकर क्रिकेट से संन्यास लिया था। 1997 में संन्यास लेते ही फिल्मी सफर शुरू हुआ, पर यह जो ट्रांजिशन था वो इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एक इंसान जिसने 10-15 साल क्रिकेट के मैदान पर गुजारे और चोटिल होने के कारण उसे संन्यास लेना पड़ा। संन्यास लेने के बाद भी उन्हें डिप्रेशन के फेज से गुजरना पड़ा। सलिल अंकोला एक्टिंग करना जानते थे, पर जब वे अपनी पहली सीरियल कर रहे थे तब मैदान पर वे जितना नर्वस नहीं हुए उतना कैमरा का सामना करते हुए हो गए। पर उस तिथि से उन्होंने खुद को निकाला और हमेशा हमेशा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आपको बता दूं कि 1999 के दौरान पुराने दौर की अभिनेत्री आशा पारेख ने जी टीवी के लिए कोरा कागज सीरियल बनाई थी। उसमें रेणुका सहाणे के साथ सलिल अंकोला भी थे। इस सीरियल के कारण सलिल को खूब प्रसिद्धि मिली। कोरा कागज से भी पहले उन्होंने कई सारे सीरियल्स में छोटे बड़े किरदार निभाए थे। यहाँ तक जब CID सीरियल लॉन्च हुआ तब भी सलिल अंकोला इंस्पेक्टर के किरदार में दिखाई देते थे। वो जमाना था जी और सोनी टीवी का। दूरदर्शन की कामयाबी अपने आखिरी चरण पर थी। वहां से दूरदर्शन की ढलान शुरू हुई। दूरदर्शन की जगह प्राइवेट चैनल्स ने ले ली, जिसमें जी अव्वल स्थान पर था। 1999 के ज़माने में नए नए चेहरों के साथ ढेर सारे सीरियल्स प्रदर्शित होने लगे। इन सब में सलिल अंकोला की खूबसूरती और एक्टिंग की खूबी ने धूम मचा दी। उसके बाद 2003 तक विकराल के किरदार के कारण सलिल अंकोला काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे। कसौटी जिंदगी के इस सीरियल के कारण रोनित रॉय को जिस स्तर की कामयाबी मिली उसका फल उन्हें आज तक मिलता है। सलिल अंकोला के साथ भी ऐसी चीजें होती, पर यहाँ भी उनकी खराब किस्मत ने धोखा दे दिया, और ये धोखा इतना जबरदस्त था कि सलिल अंकोला दोबारा डिप्रेशन में चले गए। इस बार शराब की लत भी लग गई। इससे भी गंभीर समस्या आर्थिक परिस्थिति की थी। जेब में ना ही पैसा था और ऊपर से बीवी परिणीता ने साथ छोड़ दिया। सलिल अंकोला के जीवन में रिया बैनर्जी कैसे आई, इस पर भी सवाल उठते हैं। क्या परिणीता के जाने के बाद रिया आई या फिर रिया के कारण परिणीता चली गई? इसका जवाब खुद सलिल दे सकते हैं। पर यह बात भी सच है कि रिया के कारण सलिल अंकोला का जीवन बदल गया। आपको बता दूं कि रिया पेशे से डॉक्टर है। सलिल अंकोला को नशा मुक्त करने के पीछे रिया का बड़ा हाथ है। 2005 के बाद सलिल अंकोला पूरी तरह से शराबी हो चुके थे। उनके परिवार ने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया, जहां सलिल अंकोला पर अत्याचार होता था। उन्हें कमरे में बंद करके रखते थे और डराने के प्रयोग भी होते थे। आज सलिल अंकोला खुलेआम बोलते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र नहीं चाहती कि उनका पेशेंट ठीक हो जाए। सलिल का मानना है कि नशा मुक्ति केंद्र एक फ्रॉड सिस्टम है, जहां पेशेंट को परेशान किया जाता है। करीब करीब 5 लोगों को उन्होंने मरते हुए देखा है और वो खुद 8 बार ICU में एडमिट हो चुके थे।
इतना ही नहीं, सलिल अंकोला को 7 बार मरा हुआ घोषित किया गया था। शराब और सिगरेट ने सलिल अंकोला का जीवन बर्बाद कर दिया। परिवार ने हर प्रकार का इलाज किया, पर सलिल अंकोला ठीक हो नहीं पाए। पर एक बात कही जाती है, जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तो रोशनी की एक धारा भी अंधेरा दूर करने का सामर्थ्य रखती है। सलिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके जीवन में रिया बैनर्जी आई। रिया के कारण सलिल अंकोला का सही तरीके से इलाज हुआ और सौभाग्य से वे नशा मुक्त हो गए। रिया बैनर्जी का बैकग्राउंड भी फिल्मी था। भारत के अब तक के सबसे महान फिल्मकार सत्यजीत रे की द अप्पू ट्रायोलॉजी फिल्म ने देश और दुनिया में सफलता ग्रहण किया था। उस फिल्म में सुबीर बैनर्जी ने अहम भूमिका निभाई थी और रिया उन्हीं की बेटी है। 2011 में सलिल अंकोला की शादी रिया से तो हो गई, पर परिणीता के साथ उनका कानूनी मामला चल रहा था और 2013 में परिणीता ने अपने मां के घर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले परिणीता ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनके आत्महत्या करने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है। पुलिस ने ये कहकर फाइल क्लोज कर दी कि परिणीता ने अपने जीवन से त्रस्त होकर ये रास्ता चुना था। रिया और सलिल अंकोला की शादी हुई तब दुनिया ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि रिया का वजन 100 किलो से भी अधिक था। पर समय के साथ रिया ने भी अपना वजन कम किया और आज वो भी सलिल की तरह फिट और फाइन है। हाल ही के दिनों में शनि भगवान पर एक सीरियल आया था जिसमें सलिल ने सूर्य देव की भूमिका निभाई थी। आज के दौर में सलिल अंकोला पूरी तरह से तंदुरुस्त दिखाई देते हैं। अपनी बुरी आदतों के बारे में बताते हुए सलिल अंकोला बताते हैं कि कोई भी डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र के लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बीमार हो, पर असलियत में शराब की लत लगना ये एक बीमारी है। इस बीमारी को वही इंसान ठीक कर सकता है जिसे पैसों का कोई लालच नहीं होगा। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि अगर कोई इंसान शराबी है तो उसे दुनिया से ये बात छुपानी नहीं चाहिए। उन्होंने इस बात को भी माना है कि हमारे फिल्म जगत में ऐसे इंसान भी हैं जो कट्टर शराबी हैं, पर वे दुनिया को भनक लगने नहीं देते। खुद का उदाहरण देते हुए सलिल कहते हैं कि शराब से दूर रहने के लिए उन्होंने दुनिया को ये बोलना शुरू किया कि वो कट्टर शराबी हैं। तो ये थी कहानी मशहूर क्रिकेटर और एक्टर सलिल अंकोला की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन आपको नई बीमारी और गंदी आदतों से मिलवाती है। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।